इस जीवन को तूने वैसे ही गवा दिया घर परिवार के पालन पोषण में। कितना खोया कितना पाया तौल सके तो। क्या खो दिया तूने, क्या पा लिया इस संसार में आकर के? क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाओगे? कुछ लेकर के आए थे क्यों परीक्षित महाराज? क्या लेकर के आए थे इस संसार में? कुछ नहीं। और लेकर के क्या जाओगे? लेकर के तो बहुत कुछ जाओगे, हाँ, लेकिन लेके नहीं आए थे, लेकर के जाओगे। लेकर के क्या जाओगे? बुराई और भलाई। जाने के बाद ये संसार वाले बुराई और भलाई देंगे, कुछ नहीं दे सकते। यही लेकर के जाओगे। बुराई और भलाइयों को लेकर के मत जाओ। जाना है, बुराई भलाई तुम्हारा साथ देगी नहीं। एक राम का नाम अपने साथ लेकर के जाओ। बुराई लेकर के जाओगे तो नरक में जाओगे, भलाई लेकर के जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए ये बता दो पहले। हाँ, सबको स्वर्ग चाहिए। हाँ, जो स्वर्ग चाहिए तो कंजूसी क्यों करते हो जयकारा लगाने में? क्यों? जब भी बोला जाए कि जयकारा लगा दो दोनों हाथों को उठा करके, फिर तो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं क्या मांग लिया है ब्याज जी ने। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बताइए परीक्षित महाराज, कल हमने कथा कहाँ छोड़ी थी? कहाँ प्रसंग चल रहा था कल? कल छोड़ी कि अब आज छोड़ी? कहाँ छोड़ी? परीक्षित महाराज कह रहे हैं हम तो आचार्य में पढ़ के कल कहाँ छोड़ी थी। आपको तो कल का भी ध्यान नहीं है, आज की बात तो बहुत अलग रही है। आज का भी ध्यान है तो बताओ कहाँ छोड़ी थी? श्री राधे। हीरा गवाया तूने माटी के मोल रे। जीवन को ऐसे ही गवा दिया है। परीक्षित जी कह रहे हैं माटी के मोल में कथा छोड़ी थी। बात तो सत्य आपकी। ये जो शरीर है हमारा माटी का है, इसमें बोलता हुआ पंछी लिखर गया तो समझो माटी ही पड़ी रह जाएगी, कुछ नहीं है इसमें। जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस नहीं तो किसी की आस नहीं है। फिर तो वो शरीर क्या बन जाता है? डेड बॉडी बन जाती है कि नहीं बन जाती है? बेटा हो या बेटी हो, माता हो या पिता हो या पत्नी हो, कोई भी हो, जब बोलता पक्षी निकल गया तो डेड बॉडी बन जाती है। फिर नहीं कोई रिश्ता रहता है? रहता है कोई रिश्ता? कोई नहीं रहता है। इसी को तो कहते हैं मतलब का संसार है ये, कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ कोई नहीं अपना, दुनिया बेगानी है। जिस चीज से प्रीति जो की वो साथ न जानी है। सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहने लगे गुरुदेव मुझे ये बताइए कि मैंने सुना है कि जो ध्रुव थे, ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा की गोदी को कैसे प्राप्त कर लिया है? जो ऋषि मुनि हैं करोड़ों वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं लेकिन उन्हें परमात्मा की गोदी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन जो ध्रुव थे 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा की गोदी को प्राप्त कैसे कर लिया? जब इस प्रकार से प्रसन्न किया है तो सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, प्रियो भरतियो तानि पादो सतरूपायते सुतो
वासुदेवस्य कलाए रक्षायम जगत एस्तत प्रियो वर्तो तान पाद शत्रुपाय। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, महारानी शत्रुपा और पति स्वाभिमनु ये कौन थे? ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। लेकिन स्वाभिमनु के दो पुत्र थे। कौन थे वो पुत्र? प्रियोव्रत और उत्तानपाद। लेकिन इनमें जो उत्तानपाद राजा थे वो कैसे राजा हुए? उत्तानपाद जो राजा थे वो बड़े ही पवित्र थे, सीधे सादे थे और भगवान का भजन करने वाले राजा थे। लेकिन धीरे धीरे राजा उत्तानपाद अपने राज्य को बड़े ही प्रेम से चला रहे हैं। राजपाट में बड़ी ही जो प्रजा है बड़ी ही प्रसन्न रहती है। लेकिन उत्तानपाद प्रसन्न नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि राजा उत्तानपाद की जो शादी हुई थी वो रानी सुनीति के साथ में हुई थी। किसके साथ में? राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। धीरे धीरे करके बहुत समय बीत गया, लेकिन राजा उत्तानपाद के घर कोई संतान नहीं हुई। जब संतान नहीं हुई तो राजा उत्तानपाद बड़े ही दुखी होने लगे। कहने लगे, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मेरे घर संतान नहीं है? बड़े ही दुखी हुए। कहने लगे, संसार वाले मुझे देख करके अपने मुख को मोड़ लेते हैं। मुझे बड़ी लज्जा आती है, मुझे बड़ी शर्म लगती है। एक दिन राजा उत्तानपाद की पत्नी थी देवी सुनीति ने कहा, हे स्वामी, तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। लेकिन उत्तानपाद कहने लगे, देवी तुम्हें ये क्या कह रही हो? मैं अपना दूसरा विवाह कर लूं? कहा, हाँ राजन, तुम अपना दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि जब दूसरी तुम्हारे रानी आएगी तो उसके संतान हो जाएगी। मेरी कोई संतान नहीं हो रही है, तुम अपना दूसरा विवाह कर लो। क्योंकि हमारे जाने के बाद हमारे इस राजगद्दी का अधिकारी कौन होगा जब हमारी संतान ही नहीं होगी? तो देवी सुनीति ने कहा, राजन तुम्हें नहीं पता, ये संसार वाले मुझे बांझ कहते हैं, तुम्हें नवल कहते हैं। ये संसार वालों की बात तो मुझे से सुनी नहीं जाती है। राजन दूसरा विवाह कर लो। राजा उत्तानपाद कहने लगे, देवी तुम्हें ये क्या कह रही हो? यदि घर में तुम्हारी दूसरी बहन आ गई तो वो तुम्हारा जीना हराम कर देगी। कहा, यदि सौत आ गई, सौत चूर्ण की बुरी, जहर की छुरी, सुनो मम प्यारी, तो यावत दे निकार करेगी तेरी ख्वारी। मेरी बात मान जाओ। लेकिन देवी सुनीति हट पकड़ जाती हैं। जब हट पकड़ गई तो राजा उत्तानपाद क्या करते हैं? अपना दूसरा विवाह करके लाते हैं। जब दूसरा विवाह किया है तो दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। क्या नाम था? सुरुचि। आज जैसे ही सुरुचि, देवी सुरुचि को आज डोले में बिठा करके लाए हैं राजा उत्तानपाद। जैसे ही डोले को नीचे उतारा है, उसी समय जो पहली पत्नी थी उसकी दासी से कहा, जाओ अपनी इनकी दूसरी बहन है उसे बुला करके लाइए। उसी समय देवी सुरुचि को पता चला कि राजा उत्तानपाद के पहले से भी एक रानी थी। अब तो कहने लगी, हे राजन, डोले से नीचे नहीं उतरूंगी। राजा कहने लगे, डोले से नीचे नहीं उतरोगे? हाँ। क्यों? क्योंकि यदि तुम्हारे पहले से ही एक रानी थी, फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए? क्या बाहर झोंकने के लिए लेकर के आए? कहा, राजन, डोले से नीचे जब उतरूंगी, जो तुम्हारी पहले से रानी है वो महलों को छोड़ करके चली जाएगी जब मैं डोले से नीचे उतरूंगी। राजा उत्तानपाद ने सुना। राजा उत्तानपाद कहने लगे, मुझे जिस बात का डर था आज वही बात हो गई। मैंने देवी सुनीति को बहुत समझाया था। कहा, देवी, यदि तुम्हारी दूसरी बहन आ जाएगी तो वो तुम्हारा जीना हराम कर देगी।
लेकिन जिस बात का डर था आज वही बात हो गई। देवी सुनीति ने सुना कि जो मेरी बहन आई है वो नहीं चाहती कि मैं महलों में रहूं। अब तो क्या करती है वो देवी, महलों को छोड़ करके और घास फूस की कुटिया बना करके खेतों पर रहने लगी है। एक बार नहीं बोला कि राजन मैं भी तो तुम्हारी रानी हूं, मैं भी तो महलों में रह सकती हूं। लेकिन सुनीति ने कहा जिसमें मेरी बहन प्रसन्न खुश रहेगी मैं वही काम करूंगी। अब तो देवी सुरुचि, देखिए सुनीति किसे कहते हैं और सुरुचि किसे कहते हैं। सुधन नीति जिसके अच्छे विचार होते, जिसके अच्छी भावनाएं होती हैं उसी को सुनीति कहते हैं। सुरुचि जिसके लौकिक रिश्तों में रुचि होती है उसे सुरुचि कहते हैं। और तो राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी सुरुचि के साथ में महलों में रहने लगे। इधर में देवी सुनीति घास फूस की कुटिया बना करके खेतों पर रहती है। एक दिन क्या हुआ कि राजा उत्तानपाद जब आके खेलने के लिए निकले तो धीरे धीरे बहुत समय हो गया, अर्धरात्रि हो गई। जब लौट करके आए राजा उत्तानपाद तो क्या देखा कि महलों का जो दरवाजा है वो लगा हुआ है। राजा उत्तानपाद ने कुंदियों को खटखटाया, कहा हे देवी सुरुचि, हे देवी सुरुचि दरवाजा खोलो, देवी सुरुचि दरवाजा खोलो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे बहुत तेज भूख सता रही है, दरवाजा खोलो। लेकिन एक भी आवाज देवी सुरुचि ने नहीं सुनी। और तो राजा उत्तानपाद जोर जोर से रोने लगे, कहने लगे मेरी देवी जो सुनीति थी, मैं जब तक महलों में लौट करके नहीं आता था मुझे दरवाजे पर ही खड़ी मिलती थी, लेकिन ये सुरुचि जो है मुझे प्रेम नहीं करती है, ये तो मेरे राजपाट से प्रेम करती है। और तो फूट फूट करके राजा उत्तानपाद रोने लगे, अपनी पहली पत्नी को याद करने लगे, कहने लगे देवी सुरुचि दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो, मुझे बहुत तेज प्यास सता रही है देवी, मुझे भूख सता रही है। लेकिन एक भी आवाज नहीं सुनी। तो आज राजा उत्तानपाद क्या करते हैं, जो उनकी पहली पत्नी सुनीति थी, सुनीति के कुटिया की तरफ अपने घोड़े को मोड़ देते हैं और